सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। समाज से संबंधित बहुत बार हम चैनल पर अध्ययन कर चुके हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हमने समास को डिटेल में पढ़ा है। इसके अतिरिक्त सेकंड ग्रेड के लिए हमने सूत्रशः जितना की पाठ्यक्रम में है सेकंड ग्रेड के, उसके अकॉर्डिंग भी अध्ययन किया है। इसके अतिरिक्त एनसीईआरटी के द्वारा कक्षा 9th और 10th के लिए जो संस्कृत व्याकरण की पुस्तक निर्धारित है व्याकरण वीथी, उसमें से हम बहुत सारे विषयों को पढ़ चुके हैं। उसमें से हम समास का अध्ययन भी प्रारंभ कर चुके हैं। तो पिछले वीडियो में व्याकरण वीथी पुस्तक के इस नवम समास के अध्याय से हमने अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास इन दो समासों का अध्ययन कर लिया है। इस वीडियो के अंतर्गत हम कर्मधारय और द्विगु समास, जो कि तत्पुरुष समास के भेद ही माने जाते हैं संस्कृत में, उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, संस्कृत में 5 समास माने गए हैं। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो तत्पुरुष समास के कई प्रकार के भेद माने जाते हैं, जिनमें से समानाधिकरण और व्यधिकरण, ये 2 मुख्य भेद तत्पुरुष के माने जाते हैं। जिस तत्पुरुष समास क्या है, जिसमें प्रायः उत्तर पद की प्रधानता होती है, वो तत्पुरुष समास होता है। इनमें से जब घटक पदों में समान विभक्तियां होती हैं तो वो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, और जब घटक पदों में अलग अलग विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है तो वो व्यधिकरण तत्पुरुष होता है। व्यधिकरण तत्पुरुष में द्वितीय से लेकर सप्तमी पर्यंत तत्पुरुष समास आते हैं। इसके अतिरिक्त मध्यम पदलोपी समास आता है। इसके अतिरिक्त नए तत्पुरुष समास आता है। तो उन सभी को हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम समानाधिकरण तत्पुरुष के विषय में पढ़ेंगे। तत्पुरुष समास के 2 और भी भेद हैं। कौन कौन से? समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास और द्विगु समास। अब देखिए, जब आप डिटेल में लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ेंगे तो वहां आपको ये समझ आएगा कि तत्पुरुष के 2 भेद हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष और व्यधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद मैं आपको बता चुकी हूँ। समानाधिकरण जो तत्पुरुष है, जिसमें घटक पदों में समान विभक्तियां होती हैं, उस समानाधिकरण तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास के नाम से जाना जाता है। और इस कर्मधारय समास के अंतर्गत ऐसा समास जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो, वो द्विगु समास कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा 9th और 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से बता रखा है। ये कहते हैं कि तत्पुरुष समास के 2 और भेद भी हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष अर्थात कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो अगर आप ऐसा भी कहेंगे तो कोई गलत बात नहीं होगी। तत्पुरुष समास के 2 और भी भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। उनमें से कर्मधारय समास क्या है? इसके दोनों पदों में विभक्ति समान होती है। इसके 3 स्वरूप होते हैं। दोनों पदों में विभक्तियां कैसे समान होती हैं? जैसे हम इसका एक उदाहरण देखते हैं, नीलोत्पलम। तो नीलम उत्पलम, ये इसका समास विग्रह होगा। नीलोत्पलम, इसका समास विग्रह होगा नीलम उत्पलम। तो नीलम और उत्पलम, इन दोनों में ही समान विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो जहाँ पर दोनों पदों में विभक्ति समान हो, वो समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष होता है। इसके 3 स्वरूप होते हैं, 3 प्रकार के ये हो सकते हैं। कैसे कैसे? कभी कभी विग्रह पदों में पूर्व पद विशेषण होता है तथा उत्तर पद विशेष्य के रूप में होता है। 2 घटक पद होते हैं हमारे पास, तो उनमें से जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है और दूसरा विशेष्य होता है। जैसे नीलोत्पलम पद है, नीला उत्पल, तो इसमें जो पूर्व पद है नील, ये विशेषण है, और जो उत्तर पद है, बाद का पद है उत्पल, ये विशेष्य है। कैसा उत्पल? नीला उत्पल। तो पहला हो जाएगा जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। दूसरा कैसा कर्मधारय होता है? जिसमें कभी कभी पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमेय होता है। और तीसरे प्रकार का कर्मधारय होता है जिसमें दोनों पद ही विशेषण होते हैं। अब इनके उदाहरण देखते हैं कैसे कैसे। तो देखिए, नीलम उत्पलम,
इसका समास करके जब पद बनेगा तो बनेगा नीलोत्पलम। इसमें पूर्व पद है विशेषण और उत्तर पद है विशेष्य। विशालः वृक्षः, कैसा वृक्ष? विशाल वृक्ष। तो यहाँ पर समस्त पद बनता है विशाल वृक्षः। तो वैसे तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास, जहां पर पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। तो अगर इसमें भी आपसे भेद पूछा जाए, कर्मधारय का भी भेद पूछा जाए, तो ये हो जाएगा विशेषण विशेष्य कर्मधारय। मधुरम फलम मधुर फलम, तो यहाँ पर भी पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद है विशेष्य। ज्येष्ठः पुत्रः ज्येष्ठ पुत्रः। कुत्सितः राजा कुराजा, तो कुराजा का अगर आपसे समास विग्रह पूछा जाए तो हो जाएगा कुत्सितः राजा, और यहाँ पर समास होगा कर्मधारय समास। इसमें पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद है विशेष्य। इसी प्रकार है सुपुरुषः, सुंदरः पुरुषः सुपुरुषः। महान च असौ राजा महाराजः, ये महाराजः बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, बहुत बार पूछा जाता है। महाराजः पद में कौन सा समास है? तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। दूसरे प्रकार का समास होता है कर्मधारय, जिसमें पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो। जैसे घन इव श्यामः घन श्यामः, तो घन श्यामः में ये जो पूर्व पद है घन, ये उपमान है, और दूसरा पद है श्यामः, ये उपमेय है। किसके समान? काला, तो घन के समान, बादल के समान काला। तो इसमें उपमान और उपमेय के रूप में दोनों पद होते हैं। कमलम इव मुखम कमल मुखम, तो यहाँ पर मुख हो जाएगा उपमेय, कमल हो जाएगा उपमान। कमलम इव मुखम कमल मुखम, चंद्र इव मुखम चंद्र मुखम, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। और तीसरे प्रकार का जो कर्मधारय होता है उसमें उभय पद विशेषण होते हैं, अर्थात दोनों पद ही विशेषण के रूप में होते हैं। जैसे शीतम च उष्णम शीतोष्णम, तो शीतोष्णम में आप द्वंद्व समास समझ सकते हैं, लेकिन आपको विशेषतः याद रखना है कि इसमें कर्मधारय समास है। और कौन सा कर्मधारय समास है? उभय पद विशेषण, जहां पर दोनों पद विशेषण के रूप में होते हैं। शीतम च उष्णम शीतोष्णम। इसी प्रकार रक्तश्च पीतः रक्तपीतः। आदौ सुप्तः पश्चात उत्थितः, तो यहाँ पर हो जाएगा सुप्तो उत्थितः, और समास हो जाएगा कर्मधारय समास। उभय पद विशेषण कर्मधारय समास। तो आप कर्मधारय के विषय में समझ गए होंगे। 3 प्रकार के कर्मधारय होते हैं। पहला, जिसमें पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष्य हो। दूसरे प्रकार का कर्मधारय जिसमें पूर्व पद उपमान हो और उत्तर पद उपमेय हो। और तीसरे प्रकार का कर्मधारय जिसमें दोनों ही पद विशेषण के रूप में हो। दूसरे प्रकार का जो तत्पुरुष समास का भेद है वो है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है? जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। मैं आपको पूर्व में ही बता चुकी हूँ, ये वस्तुतः एक तरीके से कर्मधारय समास का एक भेद है। ऐसा समास जिसमें पूर्व पद संख्या के रूप में हो, संख्यावाची हो, जिसमें घटक पदों में समान विभक्तियां हो, तो ऐसा समास द्विगु समास कहलाता है। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। इसके विग्रह में प्रायेण षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद सामान्यतया नपुंसक लिंग एक वचन में होता है। तो द्विगु के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान रखनी है वो ये है, एक तो इसमें पूर्व पद संख्यावाची होगा। दूसरा, ये जो समास है ये सामान्यतः समूह के अर्थ में होता है। इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रायः प्रयोग किया जाता है। और इसमें जो समस्त पद बनता है, समास होने के बाद जो एक पद बनता है वो नपुंसक लिंग एक वचन में दिखाई देता है। इसके उदाहरण देखते हैं। सप्तानाम दिनानाम समाहारः, तो समाहार अर्थ है, समूह अर्थ है, और एक प्रकार की विभक्तियों का प्रयोग इन दोनों में किया गया है। जब यहाँ पर समस्त पद बनेगा तो ये नपुंसक लिंग एक वचन में बनेगा। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारः सप्त दिनम, और समास हो जाएगा द्विगु समास। इसी प्रकार पंचानाम पात्राणाम समाहारः पंचपात्रम,
त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः त्रिभुवनम। तो जहाँ पर भी आपको विग्रह में समाहार पद दिखाई दे वहां पर आपको द्विगु समास करना है, क्योंकि द्विगु समास ही समाहार या समूह अर्थ में होता है। इसी प्रकार पंचानाम रात्रिनाम समाहारः पंचरात्रम, चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। तो ये जो पांचों शब्द हैं, पंचरात्रम, चतुर्युगम, त्रिभुवनम, पंचपात्रम, सप्तदिनम, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आपको इनको ध्यान रखना है। कभी कभी द्विगु ईकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है। देखिए कहीं किसी किसी अकारांत में तो ये नपुंसक लिंग एक वचन में इसमें समस्त पद दिखाई देता है, और कहीं कहीं पर जो द्विगु समास में समस्त पद होता है वो ईकारांत स्त्रीलिंगी भी हो जाता है, अर्थात शब्द के अंत में आपको दीर्घ ई दिखाई देगा, क्योंकि द्विगु समास में नी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, नीश प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको दीर्घ ई अंत में दिखाई देगा। त्रयाणाम लोकानाम समाहारः त्रिलोकी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, सप्तानाम शतानाम समाहारः सप्तशती, और अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः अष्टाध्यायी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि द्विगु समास में नपुंसक लिंग एक वचन का पद भी समस्त पद में दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त दीर्घ ईकारांत पद भी कहीं कहीं पर दिखाई देता है। तो आपको ये दोनों ध्यान रखने हैं कि इन्हीं शब्दों को विशेषतः आपको याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादातर इन्हीं शब्दों में से प्रश्न देकर पूछा जाता है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने बहुत ही सरल से आसान तत्पुरुष के दो भेद कर्मधारय और द्विगु समास के विषय में पढ़ा है। बचे हुए जो दो समास हैं, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, उनके विषय में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर दें, अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट करें, अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।